अस्सलामुअलैकुम। हमारे पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था सेट की डेफिनेशन के हवाले से, सेट की फॉर्म्स के हवाले से, सेट की तारीफ़ जो मैंने आपको लास्ट टाइम बयान की थी, उसी के ऊपर हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं कि सेट उस चीज़ों के मजमुआ जिसको हम अच्छी तरह वजाहत दे सकें और जिसमें कोई फ़र्क ना हो, वो सेट कह रहे होते हैं। सेट की 3 फॉर्म्स थी, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। उसी फॉर्म जो आपको बयान की थी, उन्हीं तीनों को जो बुक के अंदर उन्होंने हमसे मिसालें मांगी हुई हैं, क्वेश्चन दे रखे हुए हैं, उनको आज हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रखा है, यूज़ बोथ द टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म्स टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट्स। पहला क्वेश्चन हमसे वो कह रहा है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर दैन 2 एंड लेस दैन 6। वो पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 2 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं, इसको आप वजाहत करें टेबुलर फॉर्म के अंदर और फिर सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। टेबुलर फॉर्म के अंदर 2 से बड़े जो हैं वो 3, 4 और 5। क्यों? उसने कहा कि ग्रेटर दैन 2 हो और लेस दैन 6 हो। 2 से बड़े 3, 4, 5 और 6 से छोटे ये है। अब इसी को हम बयान करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको एक खुद साख्ता नाम भी देंगे। मिसाल के तौर पर मैंने इसको नाम दिया है x का, x सच दैट x बिलोंग्स टू। यहाँ पर हम उस सेट की जो काउंटिंग की जो किस्म है, उसका जो शॉर्ट नेम है उसे वाज़े करेंगे। इसका शॉर्ट नेम इंटीगर तो शो करते हैं z से। उसने आपसे कह रखा होगा कि पॉजिटिव इंटीगर्स, पॉजिटिव इंटीगर्स अगर होगा तो z के ऊपर साइन आएगा प्लस का। एंड अब इसके बाद आप काउंटिंग की शुरुआत और जहां काउंटिंग का एंड हो रहा है उसका वजाहत करेंगे। वो किस तरह? शुरुआत 2 लेस देन x, x लेस देन 6। इस जगह पर कुछ बात समझने की है। अगर सिंपल लेस देन का साइन होगा तो हम जहां से स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो लेंगे और एंड के अंदर जहां उसका एंडिंग पॉइंट होगा वो लेंगे। लेकिन ये चीज़ हम जब हमने टेबुलर फॉर्म में वजाहत की थी तो वहां पर ये काउंटिंग शो नहीं होंगी, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर शो करते वक्त हम इन दोनों काउंटिंग को लेंगे। अगर सिंपल लेस देन लगा हुआ हो, अगर लेस देन इक्वल होगा तो हम सिर्फ वो काउंटिंग लेंगे जो काउंटिंग हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी हुई है। मिसाल के तौर पर इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं, x such that x belongs to positive integers and 3 less than equal x, x less than equal 5। ये दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर किसी भी सेट को बयान करने का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 दैट आर डिविजिबल बाय 5। कह रहा है कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 20 से छोटे हैं लेकिन 5 से तकसीम होने वाले, वो कौन से हैं? सेट बिल्ड फॉर्म टेबुलर फॉर्म के अंदर 5, 10 और 15। ये काउंटिंग की जो किस्म है उसमें तो शुमार का नहीं होता है, ये डिवाइडर हैं 5 से डिवाइड होने वाले। जब इसको शो कराएंगे सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, हमने एक फर्जी नाम दिया है मिसाल के तौर पर a सच दैट a बिलोंग्स टू इंटीजर्स y इज divided by 5 and less than 5। The set of natural numbers between 4 and 12। कह रहा है नेचुरल नंबर हैं जो कि 4 और 12 के दरमियान हैं, वो क्या है? टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। नेचुरल नंबर हैं जो कि 4 और 12 के दरमियान है, बिटवीन ये आपके 4 और 12 के दरमियान हो गए। इसको शो कर रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। मैंने इसको फर्जी नाम दिया है z सच दैट z बिलोंग्स टू, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर की शॉर्ट नेम n होता है, n एंड z लेस देन
4 लेस दैन z लेस दैन 12। मतलब नेचुरल नंबर है जो कि 4 और 12 के दरमियान मौजूद है। आखिरी क्वेश्चन इसका 1 का डी, ए सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, शुरू के 6 प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 और अपने टेबल के अंदर आ रहे होते हैं। ये आपसे कह रहा है कि शुरू के 6 प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 और 13, ये शुरू के 6 प्राइम नंबर हैं जिसे मैंने शो किया है टेबुलर फॉर्म के अंदर। इसे कन्वर्ट करना है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। फर्जी नाम दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड 2 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 30। ये वो नंबर है प्राइम नंबर 6 जो कि सिर्फ अपने टेबल में आ रहे होते हैं। इसको शो करवाया सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कि 2 से बड़े हैं और 13 से ये छोटे हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है 1.1 का वो पूरा सॉल्व हुआ। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट्स। पहले नल सेट की वजह देख ले। नल सेट वो सेट होता है कि जो वो चीज़ जिसका वजूद ही ना हो, जो चीज़ मौजूद ही ना हो, उसे कहते हैं नल सेट। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि a इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए लेटर बिफोर a इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर वो लेटर जो a से पहले आता हो। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर ए से पहले अल्फ़ाबेट कोई भी नहीं आ रहा होता, इसलिए ये आपका सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट है वो आपका नल सेट है। बी के अंदर कह रहा है कि x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसने आपको इक्वेशन दी हुई है x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। हमको यहाँ पर वैल्यू मालूम करनी है x की, जो जिस साइन के साथ ये 5 पड़ा हुआ है उसका एंटी साइन लगाएंगे इक्वल से इस तरफ और दूसरी तरफ भी। बहुत सारा नेगेटिव 5 लगाया, ये इससे कैंसिल हुआ। कैंसिल होने के बाद बचा है 0। 0 नल सेट नहीं होता है क्योंकि डिजिट्स के अंदर 0 भी एक डिजिट है। काउंटिंग के अंदर होल नंबर की शुरुआत ही हमारी 0 से हो रही होती है, इसलिए 0 भी एक डिजिट है, इसे हम नल सेट नहीं कह सकते। थर्ड कह रहा है x such that x is less than 7 and greater than 8। कह रहा है ऐसी कोई डिजिट जो कि 7 से बड़ा हो, 7 से छोटा हो और 8 से बड़ा हो। ऐसा कोई डिजिट जो कि 7 से छोटा हो और 8 से बड़ा हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये चीज़ भी नल सेट है। इसका डी, x such that x is past president of Pakistan who was a woman। वो औरत जो पाकिस्तान की सदर रही हुई हो। इस जगह पर आकर हमारे बच्चों से अक्सर पूछा जाता है तो उनका जवाब फ़ौरन आता है कि फातिमा जिन्ना या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा या फिर फातिमा जिन्ना साहिबा ये प्रेसिडेंट नहीं रही हुई, ये प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हुई है। हमारी पाकिस्तान की तारीख के अंदर आज तक कोई भी प्रेसिडेंट औरत कभी नहीं बनी है, इसलिए हमारी हिस्ट्री के अंदर इस चीज़ का वजूद ही नहीं है, इसलिए ये भी आपका नल सेट है। 1.1 का तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ दीज सेट्स आर फिनेट एंड विच ऑफ दीज आर इनफिनेट। कौन से सेट फिनेट होते हैं मतलब महदूद होते हैं और कौन से लामहदूद होते हैं। इसे पहला क्वेश्चन कह रखा है द मंथ्स ऑफ ए ईयर। साल के महीने 12 होते हैं, हम काउंटिंग कर सकते हैं। वो चीज़ जो हमारी काउंटिंग के अंदर आ जाए वो फिनेट होती है, तो पहला आपका फिनेट है। सेकंड, द डेज इन ए ईयर। साल के अंदर दिन 365 होते हैं, 366 होते हैं, ये काउंटिंग हमारे हिसाब में है तो इसलिए ये फिनेट है। सी, द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास के तलबा,
क्लास के तलबा हर क्लास में मालूम होते हैं, इसलिए फिनेट है। डी है 2, 4, 6, 8, 10। जिस सवाल के अंदर आगे डॉट लगे हुए हों, जहां पर एंडिंग पॉइंट आपको मालूम ना हो, तो ये फिनेट कहला रहा होता है। जिसके अंदर आपको लास्ट में उसने कोई डिजिट दे रखा हो, जिसके अंदर आपको उसकी एंडिंग मालूम है, स्टार्टिंग मालूम है, एंडिंग मालूम है, तो ये आपका फिनेट होता है। तो बुक के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी है, वो इनफिनेट है वो, क्योंकि उसमें डॉट लगे हुए, एंडिंग पॉइंट आपको मालूम नहीं है। ई है द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए पॉइंट। एक पॉइंट से लाइनें पास कराई जाए, एक पॉइंट से लाइनें पास कराई जाए, तो वो आपका बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं, लामहदूद हैं, इसलिए इनफिनिट है ये। एफ है द सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। कोई 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, वहाँ से लाइन पास करानी हो, मिसाल के तौर पर ये है, तो इसमें ओनली एक ही आपकी लाइन पास करेगी, इसलिए ये आपका फिनेट सेट है ये।